नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो रहे इस कार्यकाल को लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश ने उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की। केशव मौर्य ने अपनी सरकार की उपलब्धि बताने के साथ ही कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार में कुछ लोगों का ही विकास हो रहा था, लेकिन बीजेपी के सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम हो रहा है। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी। सर, आपके लीडरशिप में 2017 का चुनाव लड़ा गया था जिसमें बहुमत की सरकार आई थी। कैसा रहा 4.5 साल का सफर? नहीं, 4.5 साल का सफर शानदार रहा है और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता महसूस कर रही है और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और ग्राफ बढ़ने से विपक्षी निश्चित तौर से चिंतित हैं कि भाजपा फिर आ रही है और भाजपा फिर आएगी तो न गुंडागर्दी चलेगी, न भ्रष्टाचार चलेगा, न माफियागिरी चलेगी, न जातिवाद चलेगा। गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली आवे, किसानों की आमदनी बढ़े, नौजवानों को रोजगार मिले, अच्छी सड़कें हों, अधिक समय तक बिजली उपलब्ध हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, वो हमारी सरकार ने किया है और इससे भी अच्छा आगे करेंगे। सर, कौन सी बड़ी उपलब्धि है 4.5 साल की सरकार की जिसको लेके जनता के बीच आप लोग जाएंगे? हालांकि विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। देखिए, विपक्ष का जो हमला है उसमें कोई धार नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। अगर वो मुद्दा उठाते हैं किसान का और किसान आंदोलन के पीछे अगर विपक्ष खड़ा हो जाता है तो वो सोचते हैं कि किसान उनके पास चला जाएगा, तो किसान भाजपा के साथ था, है और मुझे पूरा विश्वास है किसान भाजपा के साथ रहेगा। नौजवान भाजपा के साथ था, है, नौजवान भाजपा के साथ रहेगा। गरीब भाजपा के साथ था, है और गरीब भाजपा के साथ। सर, अंतिम सवाल है। ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन हो रहा है, विपक्षी पार्टियों में सबसे डर आपको लेके है। वो लोग मानते हैं कि ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा आप है, तो आपको लेके वो लोग हमेशा से राजनीतिक हमला भी करते रहे हैं। उनको लगता है कि ओबीसी जिसके पाले में रहेगा सरकार उसी की जाएगी। देखिए, कुछ का साथ, कुछ का विकास की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज भयभीत हो रहे हैं, तो उनको भयभीत होना चाहिए। यह सब मैं जानता हूं कि सत्ता में जब भी रहे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा हो, जब सत्ता में रहे तो इन्होंने तुष्टीकरण किया, इन्होंने रोजा अवतार की पार्टियां किया, कभी मंदिर दर्शन करने नहीं गए, कभी कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए। लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इनको रामलला के दर्शन करने भी जाना पड़ रहा है, कुंभ में नहाना भी पड़ रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का अभिषेक भी करना पड़ रहा है। तो ये भाजपा की वैचारिक जीत है और मैं यह मानता हूं कि इनका जो भय है होना ही चाहिए, क्योंकि आज संपूर्ण वर्ग, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, सब भाजपा के साथ। हमारे साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी थे। उनका कहना है कि हमारी सरकार में सबका विकास हुआ, लेकिन उन लोगों के सरकार में जो विपक्षी पार्टी आज हमलावर है, उनके शासनकाल में केवल कुछ लोगों का विकास हुआ और कुछ लोग ही सरकार का लाभ लिया है। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज। वहीं सीएम योगी ने कानपुर और